मुझे लगता है कि सनातन संस्कृति को बचाने के लिए तो कोई भगवाधारी कोई आना चाहिए था और वो आया है। जी, काफ़ी दिक्कतें रही हैं। आप यहाँ पर जो कुछ मुस्लिम बहुल एरिया हैं, अगर वहाँ घुसना चाह के इस तरह से बात करेंगे तो वहाँ पर आपके संग कुछ भी होने की पूरी-पूरी आशंका रहती है। योगी जी ने कई ऐसे नियम बनाए महिलाओं के लिए जो कि महिलाएं असुरक्षित मतलब असुरक्षित थी लेकिन सुरक्षित होकर चल सकती हैं, कहीं भी जा सकती हैं। नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। आप देख रहे हैं यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर हमारी खास कवरेज चुनाव यात्रा। चुनाव यात्रा में हम चुनावी माहौल को जानने के लिए शहर शहर गांव गांव जा रहे हैं। इन दिनों हम हैं वेस्टर्न यूपी में, जहां पहले चरण में मतदान होना है 10 मार्च को। अभी हम हैं ताज नगरी आगरा में। मेरे पीछे आप स्टेचू देख रहे हैं, वो है वीरांगना अवंतीबाई का। इस चौराहे को भी वीरांगना अवंतीबाई के नाम से ही जाना जाता है। 1857 की लड़ाई में अवंतीबाई ने अंग्रेजों से लोहा लिया था। रामगढ़ मध्य प्रदेश की महारानी हुआ करती थी अवंतीबाई डिंडोली, अब जिसको रामगढ़ को कहते हैं। वंचित तबके से आती हैं, लोधी समाज से आती हैं, और ये उतनी पुरानी बात है जब महिलाएं उस कदर सशक्त नहीं थी, तब भी हमारे देश में अवंतीबाई, झलकारी बाई, लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगना हुई। बात करें अब 21वीं शताब्दी की, तो 21वीं सदी की, तो इतना अब हाल ये है कि 9 विधानसभा सीट है आगरा में, और 9 में सिर्फ एक सीट पर बीएसपी ने और एक सीट पर समाजवादी पार्टी ने महिला उम्मीदवार उतारे हैं। बीजेपी ने 2 विधानसभा सीट पर और कांग्रेस ने भी सिर्फ 2 विधानसभा सीट पर आधी आबादी को उसका पूरा हक न देते हुए सिर्फ 2-2 सीटें इनने दी है। हालांकि अच्छी बात यह है कि कांग्रेस ने 40% महिला उम्मीदवारों को टिकट देने का वादा किया था और उस वादे को पूरा भी कर रही हैं। तो ये तो हो गई नारी सशक्तिकरण की बात। अब बात कर लेते हैं यहाँ के राजनीति की, चुनावी समीकरण की। 9 विधानसभा सीट है, जैसा कि मैंने आपको बताया आगरा में। 9 में सभी 9 विधानसभा सीटों में 2017 में जीत मिली थी बीजेपी को। आजादी के बाद से पहली बार ऐसा है कि एक ही पार्टी को सभी 9 की 9 सीटें चली गई थी। बीजेपी ने अपने 9 में से 5 विधायकों के टिकट काट दिए हैं। इनमें उदयभान चौधरी समेत 4 दूसरे विधायक भी हैं। उदयभान चौधरी कद्दावर नेता जिले के माने जाते हैं, मंत्री थे सरकार में, उनका भी टिकट काट दिया है। बेबी रानी मौर्य जो उत्तराखंड की राज्यपाल थी, उन्होंने कुछ दिनों पहले उत्तराखंड के राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया था, उनको भी यहाँ ग्रामीण सीट से बीजेपी ने टिकट दे दिया है। तो ये रही चुनाव की बात, तो ये रही सीट की बात। और अब चलते हैं तो कुछ कॉलोनी में चलते हैं, कुछ बस्ती में चलते हैं और वहां बात करेंगे यहाँ के मतदाताओं से। टहलते घूमते मेन रोड छोड़ते हुए हम आ गए हैं सकरी सी गली में और किसी मोहल्ले में आ गए हैं। आगरा कैंट का एरिया है। मोहल्ले का नाम है क्या है? प्रतापपुरा। प्रतापपुरा। तो प्रतापपुरा में यहाँ इस बस्ती में हम आए हैं, तो यहाँ पर हम लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? वरुण सिंह राठौर। राठौर जी, राजपूत हैं आप? जी हाँ। ये चुनाव को लेकर के क्या चल रहा है? अब तो बहुत कम दिन रह गए हैं वोटिंग के लिए, पहले चरण में चुनाव है आपके आगरा में। नहीं, चुनाव की तो यहाँ पर व्यापक तैयारियां हैं और सभी लोग अपने-अपने प्रत्याशियों को जुटाने में और जिताने में लगे हुए हैं। सबका अपना-अपना व्यक्त है, लेकिन भाजपा की तरफ ही हमारा विशेष ध्यान है और धर्मेश जी हमारे अगले विधायक हैं। ये कैंट जहाँ पर हम बैठे हैं, ये सुरक्षित सीट है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विजेंद्र सिंह है। अच्छा, जी। आपको किसका लग रहा है माहौल? धर्मेश ही जीतेंगे। धर्मेश जी जीतेंगे? धर्मेश ही जीतेंगे। क्योंकि योगी ने काम बहुत किया है और जिस तरीके से हम विकास की बात कर रहे हैं, वो विकास दिख रहा है, लग रहा है हम लोगों की कुछ हो रहा है। पहले तो हम ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ों में उलझे रहते थे कि यहाँ करप्शन, वो करप्शन, नेता करप्शन कर रहा है, इतने तरह-तरह की सब चीज़ होता है। तो जितने हमने ये जो 5 साल हो रहे हैं योगी जी को, उसमें तो जगह करप्शन का तो बात ही नहीं हुई। जबकि आप किसी भी चुनाव में देखिए, पिछले चुनाव, आज से चुनाव, वहाँ करप्शन बहुत होता था। करप्शन नहीं, इसका मतलब कुछ किया है। कुछ किया अब मतलब बात होती है मंदिर की, मस्जिद की, शमशान की, कब्रिस्तान की, अब करप्शन की बात नहीं होती, ऐसा आप कह रहे हैं? हाँ, हाँ, बिल्कुल। पहले तो देखिए ये तो मुद्दे है ही नहीं, मुझे लगता है। पर जो एक्चुअल मुद्दे थे वो तो हट गए ना हमारे, जहाँ से हमारी एक्चुअल में होता है क्या कि जो बेसिक नीड्स हैं, बेसिक नीड्स, वहाँ करप्शन तो नहीं हो रहा ना। वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे लगती है। वो पहले हो जाए, उसके बाद तो ये भी सुलझ जाएँगे। क्योंकि देखिए हर एक चुनाव में मुद्दे तो आते हैं। आप कुछ नए, ये मुद्दे हट गए तो कुछ नया मुद्दा बनेगा, ये मुद्दा मंदिर मस्जिद का, तो फिर नया मुद्दा बनेगा। तो मुद्दे तो बनते जाएँगे हर एक चुनाव में, तो उसमें कोई विशेष फ़र्क नहीं तो पड़ता। चुनाव में पाकिस्तान भी आ जाता है। अभी कुछ दिन पहले योगी जी ने वो पाकिस्तानवादी हैं, हम ये हैं और वो जिन्नावादी हैं, तो ऐसा ट्वीट किया था, आपने भी पढ़ा होगा खबरों में। हाँ, हाँ, ये बुरा तो लगता है कि आपके घर में कोई रह रहा हो और दूसरे घर की बहुत बड़ाई कर रहा हो, तो बहुत बुरा लगेगा। अगर कोई हमारे देश में खा रहा हो,
ठीक है कि नहीं? तो उस ये चाहिए ना आपको, मतलब मुझे लगता है कि लॉयल्टी होनी चाहिए ना, जबकि आप देखिए ऐसा तो होता ही नहीं है। मैं सिर्फ लॉयल्टी की बात कर रहा हूँ, यहाँ जो रह रहा है वो किसकी लॉयल्टी पर आप शक पैदा कर रहे हैं? मुसलमान की ना? मैं तो मुसलमान नहीं, नहीं आप तो योगी जी से एक कदम आगे चले गए। नहीं, अभी आप बात तो वही कर रहे थे। मैं तो कम्युनिस्टों की भी बात कर रहा हूँ। कम्युनिस्ट को देखो, वो तो मुसलमान नहीं है ना, वो तो सीधे-सीधे उधर जाकर के बात करना शुरू कर देते हैं। मैं एक वो किस देश के लिए बोलते हैं कम्युनिस्ट? वो तो सबको पता है, मैं क्या बोलूँ? नहीं, मुझे नहीं पता है, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, इसके बारे में मैं क्या बताऊँ? वो तो सबको पता है, मैं क्या बताऊँ? ये थोड़ा बताऊँगा कि यहाँ ABCD है, वो तो सबको पता है ABCD है, सबको दिखता है। आजकल सोशल मीडिया जो हो रहा है, सोशल मीडिया के कारण सबको सब कुछ पता है। पहले कुछ नहीं पता लगता। देश के 3 कम्युनिस्ट नेताओं के नाम आप बता सकते हैं? पहले तो ज्योति बसु थे। नहीं, वो तो गुजर गए ज्योति, वो तो वही थे, उसके बाद तो सब ये चंगू-मंगू से लगते हैं मुझे। 3 नेताओं के नाम आपको नहीं पता है? तो फिर मैं ये पूछना फिर मेरा बेकार है कि आपने कम्युनिस्ट विचारधारा को लेके कोई किताब पढ़ी है क्या? नहीं, वो भी नहीं पढ़ी होगी, जब आपने 3 नेताओं के नाम पर नहीं पता है। खैर कोई बात नहीं, अभी आप पर आएँगे। आपका क्या नाम होगा? जी, पंकज सिंह। अच्छा। अच्छा, ये जहाँ मैं बैठा हूँ मुझे लग रहा है यहाँ सारे राजपूत क्षत्रियों की बस्ती है, वहाँ सारे क्या? अच्छा। जी, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन ये है नहीं, कि लेकिन 2 लोगों से इनसे बात की और आप भी राजपूत हैं जी, तो हम लोग एक ही परिवार के हाँ, लोग एक ही हैं। जी, और योगी जी भी आप ही की बिरादरी के हैं। योगी की तो कोई बिरादरी होती नहीं है, ये तो आप लोगों की देन है साहब। नहीं, नहीं, अभी 3-4 दिन पहले उनका ऑडियो वायरल हुआ, आपने भी निश्चित ही तौर पर सुना होगा, जहाँ वो अपने को राजपूत होने पर गर्व महसूस कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि एक ही जाति अपनी जाति पर स्वाभिमान भी व्यक्त कर रहे हैं और बता भी रहे हैं कि भगवान को कई सारे भगवान एक ही जाति में जन्म लिया है, तो वो खुद भी अपनी जात बताते हैं, मैं नहीं बता रहा हूँ, ये मीडिया नहीं बताती। जी, ऐसा है कि आप लोगों ने उस पहलू से देखना चाहा। ये तो ठीक है कि कोई ना कोई व्यक्ति जन्म लेता है, तो योगी बन के तो जन्म नहीं लेता है। योगी तो धारण करना पड़ता है। तो उन्होंने जिस परिवार में जन्म लिया, उन्होंने वो बताया। फिर उन्होंने क्या किया, वो योगी बने, उन्होंने धारण किया, उस अपने वेशभूषा को, उस विचार को आत्मसात किया, तो वो बने। आप कुछ बनते हैं, तभी आप योगी कहलाते हैं। कैसी लग रही है आपको सरकार? मोदी, योगी डबल इंजन की सरकार है। देखिए सबसे बड़ी बात होती है सामाजिक सुरक्षा और अपने अस्तित्व को बचाए रखना। तो मुझे लगता है कि योगी जी इसमें खरे उतर रहे हैं। नहीं, किसका? योगी जी का अस्तित्व तो बचा हुआ है या आपका और हमारा, किसका क्या बात? जी, मुझे लगता है कि सनातन संस्कृति को बचाने के लिए तो कोई भगवादारी कोई आना चाहिए था और वो आया है। और अगर इसमें किसी को आपत्ति है तो लोकतांत्रिक देश है, आपत्ति होती है तो होती रहे। ऐसी बात नहीं है, कर सकते हैं। लोकतांत्रिक देश है, सबको अपना मत रखने का यहाँ पे हक है। और हिंदुत्व की लाइन पर आप चलते हुए आपको ठीक लग रहा है क्योंकि वो आप हिंदुत्व को मजबूत कर रहे हैं इसलिए? जी, इतना बुरा वक़्त देखा है हम लोगों ने यहाँ पर कि आप अगर उन सब बातों को उठाएँगे तो वो चर्चा का विषय बन जाएगा। आगरा में भी कुछ दिक्कतें रही? जी, काफ़ी दिक्कतें रही हैं। आप यहाँ पर जो कुछ मुस्लिम बहुल एरिया हैं, अगर वहाँ घुसना चाह के इस तरह से बात करेंगे तो वहाँ पर आपके संग कुछ भी होने की पूरी आशंका रहती है। मैं कोशिश करूंगा मुस्लिम बस्तियों में भी। वैसे भी जब मैं रिसर्च कर रहा था तो 9 साढ़े 9% ही सिर्फ मुस्लिम हैं आगरा में, जो कि बहुत ही कम संख्या मानी जाती है उस लिहाज से। तो लेकिन आप कह रहे हैं तो और वैसे भी हमारी कोशिश रहती है कि हर तबके के पास में जाएं। आपने अभी कहा तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि अभी आपने कहा कि 9.5% मोमडन है यहाँ पर जो कि दिखाई दिए। आपने अगर एक चीज़ नोट करी होगी, पता नहीं आपने की है या नहीं, इलेक्ट्रिसिटी, क्या वहाँ पे आपने देखा कि मीटर लगे हुए हैं बिजली के? नहीं, नहीं, मैंने पूरी बात ये कही थी कि मैं जब रिसर्च कर रहा था, क्योंकि जब हम कहीं पर जाते हैं तो रिसर्च करके जाते हैं वहाँ की सामाजिक परिस्थितियों के बारे में, आर्थिक परिस्थितियों के बारे में, तो उसमें रिसर्च में एक आंकड़ा आया कि 9.5%। मैं अभी बस्तियों में गया नहीं हूँ मुस्लिम की, गया हूँ, जाऊँगा, कोशिश करूँगा। ज़रूर देखिएगा कि कितने परसेंट के घरों में वहाँ पे बिजली का बिल लगा है, बिजली का मीटर लगा है और वो बिजली दे भी रहे हैं कि नहीं। कुछ जगह हैं ऐसी जहाँ पर, कुछ नहीं काफ़ी हैं जहाँ पर अभी तक जो है टोरेंट पहुँची तो है, लेकिन उनको मार-मार के वहाँ से भगाया जाता है। मैं बहुत पुरानी बात तो नहीं करता, लेकिन आपकी बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन 10 साल पहले तक मैं भी जहाँ रहता था, अपने गाँव में, अपने घर में, अपने रिश्तेदारों में, वो भी कटिया फाँसते थे, अभी 10 साल पहले तक। अब चीज़ें सुधार हुई हैं, तो जब विकास हो रहा है, तो सिर्फ हमसे अगर वो बिजली का बिल नहीं भर रहे हैं, तो सिर्फ हमसे 10 साल ही पीछे हैं, 200-300 साल पीछे नहीं है। मैं अभी हम 10 साल से कटिया, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे रिश्तेदार, मेरी हैसियत वाले लोग अभी 10 साल तक कटिया लगाते रहे, 15 साल तक, तो अगर वो आज नहीं लगा रहे हैं, तो सिर्फ 10-15 साल पीछे ही हैं हमसे। ऐसा कोई 100 साल पीछे वाला काम नहीं कर रहे हैं। मैं आपकी बात से कहीं न कहीं सहमत हूँ। ऐसे आंकड़े भी आते हैं सरकारी कि मुस्लिम बस्तियों से जो जितना मीटर के बिजली की खपत होती है, उतना बिल नहीं आता। मैं आपके मुद्दे को जायज़ मानता हूँ।
जैसा कि मैंने बताया सुरक्षित सीट है और जो एससी में भी जो बीजेपी ने उम्मीदवार उतारा है वो जाटव समुदाय से हैं और जाटवों की संख्या इस आगरा जिले में सबसे ज्यादा 17% है। सेकेंड नंबर पर 9 साढ़े 9% में मुस्लिम आते हैं। सामने कुछ महिलाएं दिख रही हैं, कोशिश करते हैं उनसे बात करने की। आज बसंत पंचमी का त्योहार है और इस मोहल्ले में क्योंकि स्कूल बंद है तो इन लोगों ने बताया कि हमने यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम रखा है। पीछे आप देख सकते हैं कि शारदा माता का और भारत माता का चित्र रखा हुआ है। यहाँ पर पूजा हुई है, अभी प्रसाद बटा है। सब लोग पीले कपड़े पहने हुए हैं। हम जो कपड़े लाए थे उसमें से इसमें थोड़ा सा मेरे भगवा था तो मैंने भी इसमें पहन लिया है। पीला उस तरह से पूरा नहीं था, काले में पीला काम चला लिया है। तो अभी हम लोगों ने प्रसाद वगैरह खा लिया है, अब इनसे बात करते हैं। प्रसाद भी आज पीला ही बढ़ता है, आप लोगों को भी पता ही है, लड्डू खाए हैं। तो आंटी से शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? करुणा नागर। करुणा नागर। गुर्जर हैं आप? जी नहीं, गुजराती ब्राह्मण है हम लोग। अच्छा, आप गुजराती ब्राह्मण है, तो यहाँ गुजराती भी रहते हैं? हाँ, रहते हैं। अच्छा रहते हैं। चलिए बहुत बढ़िया जो है। तो वोट वगैरह तो आपका यहीं पर ही होगा फिर? हाँ बिल्कुल यही है। कब है चुनाव आपको पता है? 10 फरवरी को। 10 फरवरी को। तो किसका आपको लग रहा है माहौल यहाँ पर? हमारे यहाँ से तो योगी जी है, बस जो कुछ भी है। अच्छा। GS धर्मेश जी। अच्छा, प्रत्याशी का नाम भी पता है आपको? चलिए बहुत बढ़िया। विश्व हिंदू परिषद से जुड़े रहे ना अच्छे साल। 2003 से विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं ना, इसलिए। अभी तो वैसे भी गुजराती होल्ड कर रहे हैं बीजेपी को। हाँ, गुजराती तो कर ही रहे हैं, क्यों नहीं करेंगे। गुजराती का काम ही होल्ड करना और है क्या। बात तो सही है। वही जितनी व्यापार वगैरह लोकल के लोगों को करने दीजिएगा, उसमें भी होल्ड मत कर लीजिएगा सारा कुछ जो है। क्यों क्यों, हम भी खुद करते हैं ना मौका भाई, हम भी करते हैं बिजनेस, ऐसा थोड़ी है। बात ठीक है, मैं मजाक कर रहा हूँ जस्ट जो है। कैसा है योगी जी का परफॉर्मेंस, कैसा है योगी जी का? बढ़िया है, अच्छा, बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट क्लास। हम लोग के लिए तो बहुत बढ़िया है। आप महिला हैं, आप सब लोग तो दो महिलाएं मायावती जी और प्रियंका गांधी जी, क्योंकि कांग्रेस में इस समय प्रियंका गांधी लीड कर रही हैं, राहुल इस समय नहीं है उस तरह से विधानसभा चुनाव में। तो आप एक महिला होने के नाते आपको नहीं लगता कि, और प्रियंका गांधी ने तो कह दिया कि 40% टिकट उन्होंने महिलाओं को दिए हैं। वो 100% देगी तो अभी हमें नहीं चाहिए, 100% में भी नहीं चाहिए, किसी कीमत पे नहीं चाहिए। प्रियंका गांधी तो चाहिए ही नहीं, गांधी का कोई भी नहीं चाहिए। ऐसा क्या नाराजगी है? बस है, अपने मन की बात है, ये तो अपने मन की बात और बहन जी से, मायावती जी से, वो तो आपके पड़ोसी जिले की हैं। होने तो होते रहे, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो मुल्तान की हूँ, तो अलीगढ़ जिला ही लगता था पहले, अब तो हाथरस बन गया। लेकिन नहीं पसंद है तो कोई नहीं पसंद है, कारण कुछ नहीं है, लेकिन प्रियंका गांधी तो कतई पसंद नहीं है। अभी मैं एक भैया से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि 5 सालों में सिर्फ एक बार उनको विधायक दिखे गिरिराज जी। तो गिरिराज जी नहीं, धर्मेश जी। GS धर्मेश। GS धर्मेश, हाँ वो उनका पर्सनल बात है, वो हमारी पर्सनल बात है, लेकिन जहाँ सरकार की बात है तो वहाँ सरकार की बात है ना, यहाँ तो सरकार चुननी है। विधायक से कोई मतलब नहीं है आपको खास? कोई मतलब नहीं। आपका मैडम किस तरफ रुख है? योगी जी। योगी जी। अच्छा, हमें पर्सनल किसी से कोई मतलब कोई योगी जी के अलावा वाले हैं यहाँ पर? कोई नहीं है। योगी जी है, योगी जी और योगी जी, इसके अलावा कोई नहीं है। तो आप लोग किस, आप भी राजपूत हैं? नहीं, ठाकुर है हम लोग। हाँ वही राजपूत ठाकुर। आपका वोट कब आएगा बेटा? हैं? कितने साल हैं अभी? 5 साल। अच्छा, आप को कौन अच्छा लगता है, कुछ आइडिया है आपको? अच्छा, जानती तो होंगी योगी आदित्यनाथ, नाम तो सुना होगा। कौन है, प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री? चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर। चलो ठीक है, बढ़िया। तो ये महिलाओं का यहाँ पर हमने बात करी जो है। आपका भी मोदी योगी वाला या कुछ आप अलग लाइन? मोदी सबसे अच्छी बात, उन्होंने हमें आत्मनिर्भर बनाना सिखाया। कैसे कैसे बताइए? क्यों इतने उन्होंने चला रखी है हम लोगों के लिए कि ये समूह बनाओ, ये करो, इतनी योजनाएं की हुई हैं कि आज तक कभी किसी सरकार ने महिलाओं के बारे में सोचा ही नहीं। नहीं सर, जो स्वयं सहायता समूह है वो पहले से चल रहे थे, लेकिन हाँ मोदी सरकार आने के बाद में उन्होंने स्वयं सहायता समूह को उन्होंने 100% महिलाओं के लिए कर दिया। तो बहुत कुछ रहा था महिलाओं के लिए, लेकिन सामने कुछ नहीं, अर्धा ऑन पेपर चल रहा होगा। हाँ, ये बात भी ठीक है आपकी। आप किसी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं? हाँ, हम खुद चलाते हैं। चलाती हैं? हम लोग चलाते हैं, बिल्कुल। उद्यमिता सहायता समूह अच्छा, हम चलाते हैं। तो कितने साल हो गए, कितने लोग जुड़े हैं आपके समूह से? 10-12 लोग हैं हमारे 12 साथ। लोग ही है। हाँ, कितने साल हो गए? अभी नया शुरू किया, लेकिन बहुत खुश हैं हम लोग। तो जो 20,000 रुपए की पहली इंस्टॉलमेंट या 1 लाख रुपए की भी आई आप लोगों को? नहीं आया, 1 पैसा नहीं आया, लेकिन हमने मांगा भी नहीं।
लेकिन अभी आपका नया है वो आ जाएगा, जो पहले से चला रहे थे वो। पहले हम पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं, हमें अपनी पहचान चाहिए, इसलिए हम इसलिए कर रहे हैं। हमें एक मौका मिला, एक प्लेटफॉर्म मिला, हम इसलिए कर अगर आप लोग तो ठीक है, लेकिन गांव में जो वाकई में कमजोर वर्ग है उनके लिए बड़ी सहायता हो जाती रहे हैं। उनके लिए हम करेंगे, हम गाँव में भी जाएंगे और नवाड का जो चल रहा है उसका भी कराएंगे, हम लोग करेंगे। है। यहाँ आपके घर के 1 किलोमीटर पर अवंतीबाई चौराहा है, वहाँ स्टेच्यू है अवंतीबाई का, हाँ जी, हाँ है। तो उनके बारे में कुछ बता सकती हैं मैं तो नहीं बता सकती, आंटी बता सकती है। आप? कोई कोई नहीं बता सकता। अच्छा, आपको लगता नहीं है वहां से निकलती हैं तो एक महिला का स्टेच्यू और हाँ, प्राउड फील होता है, पहले तो वो एक ला रखी की औरत, वो तो हटी कम से कम योगी के राज में, की तो नहीं खड़ी, वो सिर पर कमल रख के अच्छा, मतलब ऐसे ही एक स्टैचू बना रखी थी, इतनी भद्दी स्टैचू थी कि वाकई मैं वहीं रहती हूँ, मेरा तो घर ऑन रोड पे ही है, अगर मेरा बस चलता तो उसको मैं ही तोड़ डालती, जितनी उन्होंने अश्लीलता फैला रखी थी चौराहे पे। कम से कम अवंतीबाई की लगी तो ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, मुझे भी उनको देख करके अच्छा लगा। मैं कह रही योगी जी ने कई ऐसे नियम बनाए महिलाओं के लिए, जो कि महिलाएं असुरक्षित मतलब असुरक्षित थी, लेकिन सुरक्षित होकर चल सकती हैं, कहीं भी जा सकती हैं, अपना मतलब अकेले होने डर नहीं है अब। शिक्षा में भी शिक्षा में कीटाकशी वगैरह की भी आप बात कर रहे हैं कि वो चीजें कम हो गई हैं। हालांकि जो और भी महिलाओं के लिए सुरक्षित राज्य कैसा होता है उसके बारे में आप इनसे पूछेंगी तो ये बताएंगी तो आपको और समझ में आएगा कि गुजरात और यूपी में बहुत अंतर है। नहीं, वो ठीक क्या है, कहती हैं आप? हम तो जहाँ रहते हैं वहाँ गुजरात में तो बहुत ही गुजरात में है, लेकिन यहाँ पे तो वो दूसरे वाले करते हैं ना, उंगली सपा वाले ज्यादा करते हैं। ऐसा है क्या? बिल्कुल साफ बोल रही हूँ मैं, बिल्कुल चलाना, क्योंकि गुंडई जो होती है वो सिर्फ उन्हीं लोगों से होती है, मारा पीटा घर में घुस जाओ, क्योंकि हमारे यहाँ हुआ है ऐसा।